हेलो एस्पायरेंट्स, वेलकम टू वेल प्रेप एजुकेशन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का वेल प्रेप एजुकेशन में और उम्मीद करता हूं आपकी तैयारियां बहुत ही अच्छी चल रही होंगी। थंबनेल देखकर आप लोग समझ चुके हैं किस टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं। जी हाँ, बिना बीएड बने कंप्यूटर टीचर। जी हाँ, देखिए दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर एक बहुत ही अवेटिंग वैकेंसी जिसको कहेंगे, क्योंकि इतने बल्क में वैकेंसी काफी टाइम से देखने के लिए नहीं मिली है कंप्यूटर साइंस टीचर की, राइट। टीजीटी कंप्यूटर साइंस की, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर कंप्यूटर साइंस, ठीक है। तो ये हम सभी लोग जानते हैं कि टीचिंग की कोई सी भी वैकेंसी हो, ठीक है, किसी भी स्ट्रीम की हो, तो साथ में वो सब्जेक्ट के साथ वो लोग बीएड जरूर मांग लेते हैं, ठीक है। उस सब्जेक्ट में आपने ग्रेजुएशन किया हो, साथ में आपके पास बीएड हो, ये क्वालिफिकेशंस होती हैं। लेकिन एक दिल्ली गवर्नमेंट ही, मैं बहुत ज्यादा शुक्रिया करता हूँ दिल्ली गवर्नमेंट का, एक थैंक्स करता हूँ उनको कि उन लोगों ने एटलीस्ट इस चीज को समझा है कि जब आप कंप्यूटर स्ट्रीम में आपने कुछ किया हुआ है तो फिर आपको बीएड करने की जरूरत क्यों पड़े, ठीक है। तो विदाउट बीएड उन्होंने कंप्यूटर टीचर की वैकेंसी जैसे कि हर बार निकालते हैं, तो वही हुआ है। 675 वैकेंसी आई है। और देखिए, अब मैं ये नहीं कहूंगा, क्योंकि दिल्ली देखिए सेंटर में होने के बावजूद ये नहीं कहूंगा कि हाँ बहुत अच्छी है, लेकिन काफी टाइम बाद बहुत बड़ी वैकेंसी है कंप्यूटर टीचर की। इससे पहले आज से 8-10 साल पहले आई थी, ठीक है, इससे ज्यादा थी वो वैकेंसी हालांकि, लेकिन इसको भी मैं कहूंगा कि बहुत बड़ी वैकेंसी है। बिल्कुल जो लोग एलिजिबल है उनको बिल्कुल अप्लाई करना चाहिए इस पर्टिकुलर वैकेंसी के लिए। हालांकि मैं थोड़ा सा लेट हो गया हूँ इस वीडियो को अपलोड करने के लिए, क्योंकि वैकेंसी का नोटिफिकेशन मॉर्निंग में आ गया था। और बाकी एक बार बेसिक चीजें डिस्कस कर लेते हैं इस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन की। चलिए, तो देखिए ये DSSB के अंदर गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली ने ये वैकेंसीज निकाली है दिल्ली के स्कूल्स के लिए, ठीक है। वैकेंसी कौन सी है मैं पहले बता चुका हूं, टीजीटी कंप्यूटर साइंस। और बिल्कुल एक बार और रिपीट करूंगा, बीएड की यहाँ पर कोई जरूरत नहीं होने वाली है, ठीक है। 16 जून से आवेदन शुरू होंगे, 15 जुलाई तक चलेंगे, ठीक है। नोटिफिकेशन आज वेबसाइट पर अपलोडेड है, 1 जून को अपलोडेड है वेबसाइट पर। 16 जून से स्टार्ट होगा, 15 जुलाई तक चलेगा। चलिए, टोटल वैकेंसीज की बात करो। देखिए टोटल वैकेंसीज मैंने पहले ही डिस्कस किया आप लोगों से, 675 वैकेंसीज हैं। और साथ ही अनरिजर्व की अगर बात करूं 416, अच्छा खासा नंबर ऑफ वैकेंसीज है आज के टाइम में, जहां पर स्टेट्स में वैकेंसीज आना ही बंद हो गई हैं। वहीं अगर दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर 416 वैकेंसीज अनरिजर्व की आप लोगों को देखने के लिए मिल रही है, तो काफी अच्छी बात है, ठीक है। चलिए, एससी की बात करो तो 104 वैकेंसीज है, एसटी की 39 है और ईडब्ल्यूएस की 116 वैकेंसीज है। इस तरीके से टोटल होता है वैकेंसीज का 675, ठीक है। अब बिना एक्स्ट्रा चीजें डिस्कस किए सीधे आते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखिए, या तो आपके पास बीसीए हो, बैचलर डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, ठीक है, और या फिर ग्रेजुएशन इन कंप्यूटर साइंस हो फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, प्रोवाइडेड दैट द कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट मस्ट बी स्टडीड इन ऑल ईयर्स एज मेन सब्जेक्ट। कि कंप्यूटर, या तो ग्रेजुएशन हो आप कंप्यूटर साइंस में, ठीक है, और हर साल में आपके पास कंप्यूटर साइंस एज अ सब्जेक्ट होना मैंडेटरी है, ठीक है। ये है एक एलिजिबिलिटी। और या फिर ये भी नहीं किया है तो बीई हो आप या बीटेक हो आप कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, या कंप्यूटर साइंस में बीई हो या बीटेक हो कंप्यूटर साइंस में, या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में बीई हो या बीटेक हो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर, ठीक है। साथ ही देखिए, मैं हमेशा बात करता हूं ए लेवल वालों की, क्योंकि मैंने भी किया हुआ है 2 का ओ लेवल का कोर्स, ए लेवल का कोर्स और ए दोनों किए हैं मैंने। तो यहाँ पर जो ग्रेजुएशन है किसी भी स्ट्रीम में, चाहे आप बीए हो, बीकॉम हो, बीएससी हो, साथ में आपने अगर ए लेवल किया हुआ है, देखिए कितनी अच्छी बात है, ठीक है। ये लोग काफी टाइम से, ए लेवल वालों को मैं स्पेशली बोल रहा हूँ कि आप लोगों का जो हार्ड वर्क था वो इस समय आपको दिखेगा कि हाँ अगर आप तैयारी करेंगे तो इस पर्टिकुलर वैकेंसी को आप बिल्कुल ले जा सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वालिफिकेशंस हैं, ये कुछ 4-5 इन्होंने क्वालिफिकेशंस दी हुई हैं। अगर इनमें से कोई एक आपके पास है तो आप एलिजिबल हैं, और साथ में कोई बीएड सीएड नहीं मांगा गया है आपसे। सबसे खास बात, आप लोग टेक्निकल लोग हो, टेक्निकल आप लोगों ने पढ़ाई करी है, तो टेक्निकलिटी ही वहां पर पूछी जाएगी, वहां पर आपसे कोई बीएड वगैरह मांगने नहीं वाला है। तो ये खास बात है आप लोगों के लिए, ठीक है। एक्सपीरियंस का कोई ऐसा नहीं है, एलिजिबल या इसेंशियल क्वालिफिकेशन डिजायरेबल ऐसा कुछ भी नहीं है एक्सपीरियंस में, ठीक है। सैलरी देखिए बहुत हैंडसम है, दिल्ली के अंदर आप रहते हैं तो पे लेवल 7। सबसे अच्छी बात मुझे क्या लगती है, आप दिल्ली के अंदर रहते हैं, ठीक है, 44,900 बेसिक रहने वाला है, तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा हैंडसम आपका जो टोटल सैलरी जाएगी वो कितनी अच्छी जाएगी, ठीक है। एज की बात करूं तो 30 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, और रिलैक्सेशन जैसा मिलता है स्टेट गवर्नमेंट के अंदर वो मिलेगा, ठीक है। और जो
कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय जो सेम डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं उनके लिए 5 साल का रिलैक्सेशन उन्होंने दिया हुआ है, तो वो आप देख लेंगे यहाँ पर। ठीक है, चलिए एग्जामिनेशन स्कीम की बात करूं, चलिए एक चीज और डिस्कस कर लेता हूं। अभी फी की अगर मैं बात करूं तो फी तो 100 ही रुपए होती है, आप लोगों को पता है। ठीक है, तो इसको ज्यादा डिस्कस करने वाला है नहीं। और एग्जामिनेशन स्कीम की मैं बात करूं, देखिए 2 घंटे का टोटल टाइम होगा, सिंगल टियर एग्जाम है। ठीक है, यानी कि एक ही एग्जाम होगा इसका, देखिए कोई प्री मेंस वाला कॉन्सेप्ट नहीं है यहाँ पर, सिर्फ सिंपल ये है तैयारी अच्छी तरीके से एक ही बार में करो, एक ही बार में पेपर फोड़ डालो। राइट, चलिए सेक्शन एक चीज और डिस्कस करते हैं। 2 घंटे का टोटल टाइम मिलेगा, एक ही पेपर होगा, 200 क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क्स होंगे। ठीक है, 200 एमसीक्यू और 200 मार्क्स। ठीक है, ये रहने वाला है। सेक्शन ए रहेगा एक रहेगा सेक्शन ए, एक रहेगा सेक्शन बी। सेक्शन ए रहेगा 100 नंबर का, सेक्शन बी रहेगा 100 नंबर का। ये रहेगा जनरल, जो पूछा जाता है हर एग्जाम में, जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, अरिथमेटिक, न्यूमेरिकल एबिलिटी, हिंदी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन। 20-20 नंबर का हर सेक्शन होगा। देखिए कितना प्यारा दिया हुआ है ये भी ना, मतलब बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि भर भर के दे दिया भैया जीके ही पढ़ना है, ऐसा कुछ सब दिया हुआ है, 20-20 मार्क्स का दिया हुआ है। इस तरीके से 100 नंबर पहले सेक्शन के हो गए। और दूसरा सेक्शन आपका जो कंसर्न सब्जेक्ट है, यानी कि आईटी की पोस्ट के लिए आ रहे हो, कंप्यूटर साइंस में टीचर बनने के लिए आ रहे हो, तो उससे रिलेटेड जो आपके सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे बीसीए के अंदर या एक टीजीटी कंप्यूटर साइंस का जो सिलेबस होता है, जो नॉर्मली जो फॉलो होता है, वो आपको यहाँ पर पढ़ना है। ठीक है, तो ये थी इसकी डिटेल जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी। अभी टाइम है 10-15 दिन का, तो एक खुशी की लहर है आप लोगों के लिए, उसको यूटिलाइज करिए। कई लोग अभी ये कहेंगे यार DWG का फॉर्म तो भरना ही नहीं है, ये तो बहुत टाइम लगाते हैं वैकेंसी क्लियर करने में। ठीक है, तो अब ठीक है, जो ऐसा सोच रहे हैं ठीक है, बाकी जिनको तैयारी करनी है, जिनको ये है कि चलो यार 6 महीने या साल भर बाद भी एग्जाम होगा तो मैं तैयारी करूंगा और एक सीट निकाल कर रहूंगा, उन लोगों के लिए बहुत अच्छी वैकेंसी है। सो और कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अभी के लिए वीडियो को बंद करते हैं। ऑल द बेस्ट गाइस, बाय बाय, टेक केयर।